वक्त इंडिया के लाइव शो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। 9 जुलाई को वक्त इंडिया के स्टूडियो में कश्मीरी पंडितों के इशू को लेकर हमने एक लाइव डिबेट की थी, जिसमें बीजेपी के स्पोक्सपर्सन अश्विनी चरंगू ने स्टूडियो में मौजूद कश्मीरी पंडितों के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था, वो किसी भी शोभनीय समाज में स्वीकार नहीं है। उनकी इस भाषा पर हम आगे बात करें, इससे पहले एक जो बड़ी खबर आ रही है हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। आज सुबह नौगाम इलाका जो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पड़ता है, वहां भारतीय सेना के जवानों ने सुबह अर्ली मॉर्निंग का समय था, जब कुछ गतिविधि सीमा के उस पार से यानी कि पीओके के इलाके से कुछ एक टेररिस्टों को भारतीय सीमा में दाखिल होते हुए देखा और उसके बाद वहां पर एक अम्बुश लॉन्च किया गया और उस अम्बुश में 2 आतंकवादियों को मार गिराने में सेना को कामयाबी मिली है। उनके पास से 2 AK-47 राइफल, मैगजीन, गोलियां और कुछ वार लाइक स्टोर जो है बरामद किया गया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस तरह से कश्मीर घाटी के अंदर ऑपरेशन ऑल आउट के चलते एक के बाद एक आतंकियों का सफाया हो रहा है, उससे आतंकियों की जहां एक तरफ संख्या कश्मीर घाटी में कम होती जा रही है, वहीं पीओके में बैठे उनके आका बौखलाए हुए हैं और इसीलिए लगातार पाकिस्तान की तरफ से पीओके से होते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल पार कराकर पाकिस्तानी आतंकवादियों को कश्मीर घाटी में भेजने की जो है पूरी कोशिश की जा रही है और इन्हीं कोशिशों को भारतीय सेना के जवान लगातार मोर्चा संभालते हुए विफल बना रहे हैं। आज सुबह भी वही हुआ कि सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही जैसे ये ऑपरेशन नौगाम इलाके में लॉन्च किया गया, आतंकवादियों की तरफ से फायरिंग हुई और सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को निस्तेनाबूद कर दिया। इस वक्त भी उस इलाके के अंदर सर्च ऑपरेशन जारी है। दूसरी खबर की हम बात करें, जिस खबर पर हमने सबसे पहले चर्चा शुरू की थी कि किस तरह से 9 जुलाई में जब वक्त इंडिया के जो स्टूडियो में लाइव डिबेट हुई थी कश्मीरी पंडित समाज को आखिरकार मोदी सरकार के कार्यकाल में क्या कुछ हासिल हुआ, क्योंकि कश्मीरी पंडित समाज के साथ पिछले 30 सालों से जिस तरह से राजनीति हो रही है और सभी पार्टियां इस राजनीति में शामिल रही हैं, कोई भी पार्टी इसमें अछूती नहीं रही है। उस लाइव शो जो डिबेट शो था, उसमें जब हमने सरकार का पक्ष जानने के लिए बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अश्विनी चरंगू को आमंत्रित किया, वो यहां पहुंचे और कुछ एक कश्मीरी पंडित जो हैं वो यहां आए हुए थे। लेकिन जब उनसे सवाल पूछा गया कि आखिरकार 30 साल का समय जो है वो बीत चुका है, होमलैंड की डिमांड करते हुए, यानी कि कश्मीरी पंडित अपने घर जो पलायन कर कर आए हैं वो अपने घर वापस कब जा पाएंगे, इस चीज की डिमांड करते हुए 30 साल का समय गुजर चुका है, अभी और कितना वक्त लगेगा। इस सवाल का शायद जवाब अश्विनी चरंगू के पास नहीं था और इसीलिए इस सवाल को कहीं ना कहीं घुमाते हुए उन्होंने जो वहां स्टूडियो में मौजूद कश्मीरी पंडित थे उनके खिलाफ ही इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिससे ये पूरा का पूरा जो मुद्दा था कश्मीरी पंडितों का वो कहीं ना कहीं डीरूट हो जाए। हमने उनसे सवाल पूछा था कि 30 साल बीत चुके हैं और कितना समय लगेगा। उस पर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल डॉक्टर अश्विनी चरंगू ने जो है वो किया है वो कहीं भी स्वीकार नहीं है और इससे कहीं ना कहीं जो खास कश्मीरी पंडित समाज हैं, खासतौर पर जगती के रहने वाले जो कश्मीरी पंडित, क्योंकि जो हमने गेस्ट बुलाए थे वो जगती से ही थे, उन कश्मीरी पंडितों में काफी ज्यादा रोष है और उन्होंने बाकायदा डॉक्टर अश्विनी चरंगू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये जगती टाउन की हैं, जहां पर लगातार अश्विनी चरंगू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है और उनके खिलाफ जो है वो माफी मांगने की बात की जा रही है और कहना है कश्मीरी पंडितों का कि उन्होंने कश्मीरी पंडित समाज के लोगों का जो है वो अपमान किया है। हम आपको आइए सबसे पहले सुनवाते हैं कि आखिरकार हमारे लाइव डिबेट शो के दौरान किस तरह की भाषा का इस्तेमाल डॉक्टर अश्विनी चरंगू ने किया था। ये बात देखिए नहीं मेरी बात सुनिए, मेरी बात नहीं पहले मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात, मुझे अपनी बात को पूरा करने का मौका पहले दो। देखिए, घर वापसी का जो इशू है वो ये है कि कश्मीरी पंडित कश्मीर में अब तभी बसेगा, फिर से मैं कह रहा हूं,
जब ये सुनिश्चित होगा कि वो वहां से फिर से वापस नहीं आएगा, यानी एक्सोडस नहीं करेगा। बिल्कुल। उसका क्या मतलब है? उसका यह मतलब है कि सबसे पहले वो एक ही स्थान पर बसेगा, अब वहां पर वो बिखर कर नहीं बसेगा, नंबर 1। नंबर 2, अब जब वो वहां पर बसेगा तो राजनीतिक दृष्टि से और सुरक्षा की दृष्टि से गारंटीज क्या होंगी, ये विषय सबसे बड़ा होगा। मौजूद घर वापसी नहीं गए, ये कोई, मैंने पहले भी कहा, ये कोई मेमने का बच्चा नहीं है जिसको हमने ईद पर कुर्बान करना है। और हम किसी कश्मीरी पंडित को कश्मीर इसलिए नहीं भेजेंगे क्योंकि हमने किसी को खुश करना है। मुझे बड़ा दुख होता है इस बात का कि हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं, अब मुझे पता नहीं उनकी अकल कहां घास चढ़ने गई है, कि कश्मीर में जो हुआ है उसके लिए हम थर्ड पार्टी कंट्री को बुलाएं, और वो थर्ड पार्टी कंट्री जो है वो उस पर ये ट्रजन है, आप लोगों में ये देशद्रोह है, ये देशद्रोह है। जो ये कहेगा वो देशद्रोही नंबर 1 जयचंद नंबर 1 है। जो ये कहेगा वो जयचंद है, और उन जयचंदों को हमारे समाज में जूते मारने चाहिए। ऐसे जो कहेगा, जो इस तरह से कहेगा कि जैसे आप तीसरे कंट्री को ले आओ, हमारा मेरा देश, और मैं तीसरे कंट्री को लाऊं, जिन लोगों ने हमें बर्बाद और मैं तीसरे कंट्री को लाऊं। 30 साल से आप लोगों ने किया। आप दूसरी बार सड़क पर से लोगों को यहाँ नहीं लाई, सड़क से तो आप लोग हो, सड़क से नहीं लाई, तो आप लोगों को हमें ये ऐसे ही पड़े हुए इधर उधर, जिनको न दीन पता ना दुनिया पता। जिसने के अंदर आप बैठिए, क्योंकि जो आपकी बैठिए आप बात बताए, इनको पता ही नहीं बात कौन सी करनी है। सर थर्ड कंट्री को लाइए। सर सुनिए क्या कह रहे हैं, जयचंद नहीं करेगा। मैं कह रहा हूँ सर, ये तो जयचंद है, गद्दार है। मुझे गद्दार तो आप लोग, ये तो गद्दार है, एक नंबर का गद्दार है। गद्दार तो आप लोग, जो ये कहता है थर्ड कंट्री को लाओ, गद्दार तो इसको तो अरेस्ट करना चाहिए। कर लीजिए ना, ये थर्ड कंट्री के लिए कह रहा है। कहा किसने की नहीं, कहा इसने की नहीं, सर सच बोलने थर्ड कंट्री। मैं कह रहा हूँ सर, इसने कहा कि थर्ड कंट्री, ये तो हुर्रियत कह रहा है। आप कह रहे हो, हुर्रियत भी यही कह रही है, आप लोग JKLF कह रहा है। ये तो टेररिस्ट नंबर 1 है। आप लोगों के फोटो, ये तो आतंकवादी है, आप तो बोले, ये तो अलगाववादी है। आपकी बात नहीं मानेगा। क्या बात करते हैं? जो थर्ड कंट्री को ले आओ, थर्ड कंट्री को लाए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या बात है? फिर आपने क्यों फॉरेन चलाई थी? इट इज शेम। क्यों फॉरेन डेलीगेट चलाई थी? थर्ड कंट्री को बुलाओ। किसने लाई थी? नहीं, थर्ड कंट्री को बुलाने वाला गद्दार है, एक नंबर का गद्दार, एक नंबर का गद्दार। वो मेरी गवर्नमेंट ने लाया। हाँ, तो पूछे ना थर्ड कंट्री नहीं आएगी। आपकी जवाब आप लोगों ने क्यों बर्बाद दबाई? थर्ड कंट्री इन्वेस्टिगेट करे। ये गद्दार कह रहा है थर्ड कंट्री इन्वेस्टिगेट करे। थर्ड कंट्री कश्मीरी पंडित के देशद्रोही, देशद्रोही है जयचंद, कश्मीरी पंडित जयचंद, जयचंद जो कश्मीरी पंडित को धोखा दिया, शट अप। आप लोगों ने दिया। शट अप। कब बकवास करता है, पता नहीं किस नाली से इसको गंडे कीड़े से लाया है। बकवास, तमीज से बोलो। क्या बात करते हैं आप? ये कहता है मैं थर्ड कंट्री को ला करके अपने हिसाब करूँ। तमीज से बोलो। एक चीज मुझे बताइए, गंदी नाले से कीड़े लाते हैं। तमीज से बोलिए। देश के अंदर अपनी बात रखना नहीं, ये तरीका नहीं है। थर्ड कंट्री को लाइए, आखिरकार यही तो हुर्रियत कह रहा है। अगर जो बीजेपी के सुर में सुर ना मिलाए तो वो देशद्रोही। मैं बताता हूँ क्यों, मैं बताता हूँ। थर्ड कंट्री के किसी बंदे को लाइए और हमारे कंट्री के फसादों को तय करिए, ये हुर्रियत कहता है। फॉरेन डेलीगेशन किसने लाई थी? ये हुर्रियत कहता है, ये आतंकवादी कहते हैं। यही तो JKLF कहता है, जो ये कह रहा है। ये तो JKLF प्रोजेक्ट है, ये JKLF प्रोजेक्ट है। नहीं, इट इज अनएक्सेप्टेबल। ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ना मैं, ना बीजेपी इस सुर को, अगर आप इसको सुर बुलाते हैं तो आप भी इन्हीं के जैसे हो गए। मैं कह रहा हूँ आपने फॉरेन डेलीगेशन किसने लाई थी? फिर हम फॉरेन इंटरवेंशन किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। फॉरेन डेलीगेशन किसने लाई थी? कश्मीर में ना हैं? फॉरेन डेलीगेशन आपने कैसे लाई थी? यूरोपियन डेलीगेशन को आप ही की सरकार, वो तो सरकार ने लाई, इंटरवेंशन नहीं है वो। सर क्या पूछ, ये कह रहा है इन्वेस्टिगेशन करो। मैं कह रहा हूँ आपने किसने लाया था? फॉरेन कंट्री के लाया था उनको आपने? फॉरेन कंट्री के बंदे को लाओ, इन्वेस्टिगेट कराओ। मैं कह रहा हूँ ये कह रहा है। आपने किसने लाया था उनको? मुझे बताओ आपने। यही तो हुर्रियत कह रहा है। आपने क्यों लाया था उनको? मुझे बताओ। अच्छा, यही तो JKLF कर रही है, यही तो बात नहीं मानेगा। हिजबुल मुजाहिदीन भी हो गया, ये तो पाकिस्तानी है, कांग्रेसी हो गया। ये
तो देशद्रोही है, जो आपकी बात नहीं मानेगा ये देशद्रोही है। क्या बात कर रहे हो आप? ये तो गद्दार है, बात कर रहे हैं आप? जेल चल रही है। गद्दार तो आप कोई अच्छा पूरा भटक बेटा है पॉलिटिक्स के नाम पर। ये गद्दार है, ये गद्दार है, एक नंबर का गद्दार है ये तो सबसे बड़ा दुश्मन है देश का, दुश्मन का आप दुश्मन हो ये। इसने तो यहाँ पर कह दिया हमने थर्ड पार्टी को बुलाना चाहिए, थर्ड कंट्री को। अश्विनी अगर कोई अपनी बात रखता है, बात आप अपनी बातों से उस पर कटाक्ष कर सकते हैं। हाँ। उसमें देशद्रोही किसी को जो भी आदमी इस तरह की बात करेगा, जो हुर्रियत की बात करेगा, वो देशद्रोही की बात करता है ना, ये देशद्रोही है। पाकिस्तान वो भी यही कहता है थर्ड पार्टी इंटरवेंशन कराओ कश्मीर में, ये भी यही कह रहा है। सर मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, ये भी वही कह रहा है। कह रहा हूँ किस चीज पर मैं कह रहा हूँ आपसे? आप उसको रिवाइंड करिए, सुनिए किस चीज पर मैं कह रहा हूँ? आप उसको रिवाइंड करिए, सियासत करना बंद कीजिए। आप उसको रिवाइंड करिए सियासत और देखिए इन्होंने कहा कि नहीं कहा, मत मार दीजिए, कहा इन्होंने कि नहीं, मत मार दीजिए। आप डिलेयर हो रहे हैं, ये चीजें नहीं चलेंगी। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप वहां पर क्यों बोला रहे हैं। सड़क से उठा के लिए ये सड़क के लोग हैं जिनके साथ आप डिस्कशन करवा रहे हैं। सपोर्ट दिया भाषा हम लोग ने, मुझे कोई सपोर्ट नहीं आपने दिया। आपको चाहे कब चाहे आप कौन है सपोर्ट करने वाले? आपको दो आदमी साथ नहीं है, आपके दो आदमी साथ नहीं चाहिए। अब क्या चाहिए, किस लिए चाहिए? एक मिनट सुन लीजिए, अगर आप कह रहे हैं कि आप, तो आपने देखा कि किस तरह से वक्त इंडिया के लाइव डिबेट शो में बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने किस भाषा का इस्तेमाल किया। कश्मीरी पंडित जिन्हें हमने गेस्ट के रूप में अपने स्टूडियो में बुलाया था, हमारे क्वेश्चन, जो मेरा क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को डिरेल करने के लिए बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने उन्हें पाकिस्तानी, गंदी नाली का कीड़ा और ना जाने किस किस शब्दों का इस्तेमाल करते हुए संबोधित किया। इस तरह के शब्द किसी भी जो नेशनल राजनीतिक पार्टियां हैं उनके स्पोक्स पर्सन को कतई शोभा नहीं देते। अगर कोई वैचारिक मतभेद किसी का है तो उन्हें शब्दों के माध्यम से सामने रखा जा सकता है, लेकिन इस तरह से अपने आप का आवेश खो देना और गलत अल्फाजों, गलत भाषा का इस्तेमाल करते हुए दूसरे पर आरोप लगाना, प्रत्यारोप करना कतई भी किसी को स्वीकार नहीं है। अश्विनी चरंगू के इसी व्यवहार के बाद, उनकी इसी भाषा का इस्तेमाल कश्मीरी पंडितों के लिए करने के बाद कश्मीरी पंडित समाज में काफी ज्यादा नाराजगी है और कश्मीरी पंडित समाज जो खास तौर पर जगती कैंप में रहते हैं, उन्होंने बाकायदा अश्विनी चरंगू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और क्या कुछ कहा उन्होंने अश्विनी चरंगू के लिए। आइए हम आपको अब उन कश्मीरी पंडितों की बात सुनवाते हैं। हम आपको उनकी बात सुनवाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ आखिरकार कश्मीरी पंडित समाज के बारे में और जो यहां पर गेस्ट पहुंचे थे उनके बारे में, जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हमारे स्टूडियो में आए थे, उन्होंने किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया और किस तरह से उन्होंने उन कश्मीरी पंडितों को नीचा दिखाने की कोशिश की। उन्होंने न केवल उन कश्मीरी पंडितों को पाकिस्तानी कहकर संबोधित किया, JKLF के नेता कहकर संबोधित किया, हुर्रियत का समर्थन करने वाले कश्मीरी पंडित कहकर संबोधित किया और उनका साफ तौर पर कहीं ना कहीं मकसद ये था कि जो सवाल उनसे पूछा गया था कि आखिरकार 30 साल का समय जो है वो गुजर चुका है जब कश्मीरी पंडितों ने अपने ही वतन से पलायन किया था, अभी कितना और वक्त लगेगा, इस बात का जवाब जो है वो उनके पास नहीं था और इसीलिए वो इस सवाल को डिरेल करने के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते रहे। कल से ही हमने देखा कि सोशल मीडिया पर वक्त इंडिया का ये डिबेट शो पूरी तरह से वायरल हो चुका है और अश्विनी चरंगू के खिलाफ जो कमेंट्स आ रहे हैं वो नेगेटिव कमेंट्स जो उनके लिए लिखे जा रहे हैं और उन्हें कहीं ना कहीं एक कश्मीरी समाज का दुश्मन बताया जा रहा है। हालांकि हमारी कोशिश ये थी कि हम ये जानने की कोशिश करें इस पूरे शो के दौरान कि आखिरकार 30 साल का समय जब कश्मीरी पंडितों को गुजर चुका है, उसके बाद
कितना और समय लगेगा उन्हें अपने घर वापसी करने का, क्योंकि इस बीच कई सरकारें आई, कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने भी उनके साथ सिर्फ और सिर्फ जो है वो राजनीति की, उनके वोट बैंक के लिए राजनीति की। और उसके बाद बीजेपी की सरकार आई, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, उन्होंने खुले दिल से पाकिस्तान से बातचीत की और हुर्रियत से भी बातचीत की। लेकिन उसके बाद जब मनमोहन सिंह की सरकार आई तो एक बार फिर एक कोशिश की गई कि कश्मीर मुद्दे को सुलझाया जा सके, लेकिन कहीं पर भी सफलता हासिल नहीं हुई। 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता पे काबिज हुई, तब मोदी सरकार यानी कि खुद नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि उन्हें 5 साल का समय दीजिए, देश के ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स होगी उन्हें वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 5 साल गुजर चुके, दूसरा इलेक्शन हुआ, उसे भी 1 साल गुजर चुका। कश्मीरी पंडित जब मोदी प्रधानमंत्री बनकर आए थे, तब कश्मीरी पंडितों ने एक बहुत होप उनके अंदर पैदा हुई थी और उन्होंने ये सोचा था कि अब मोदी सरकार उनके उत्थान के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करेगी, कुछ ना कुछ उनके लिए ऐसा किया जाएगा कि उनकी घर वापसी सुनिश्चित हो पाएगी, उनके जो दर्द है पिछले 30 सालों के उस पर मरहम लग पाएगा। हालांकि कोशिश कई बार की गई, लेकिन इसी बीच 2015 में जब महबूबा मुफ्ती के साथ राज्य में बीजेपी की सरकार बनी, उस वक्त एक बार फिर कोशिशें जो हैं वो नाकाफी होती नजर आई, क्योंकि जो कुछ कोशिश बीजेपी की केंद्र सरकार करती थी उस पर महबूबा मुफ्ती पूरी तरह से पानी फेर देती थी और कहीं ना कहीं सत्ता का लोभ कहें या फिर अपनी तरफ से एक उनकी कमी रही होगी जिस पर वो महबूबा मुफ्ती को टैकल नहीं कर पाए। खुद सेंटर की तरफ से एक प्रपोजल आया था कि जो कश्मीरी पंडित हैं कश्मीर में उनके लिए सेपरेट कॉलोनीज बनाई जाएंगी, लेकिन जब इस खबर की चर्चा शुरू हुई तो उस वक्त मुफ्ती मोहम्मद सैयद जो थे वो मुख्यमंत्री थे और उन्होंने कहा कि सेपरेट कॉलोनी की जरूरत नहीं है, कंपोजिट कॉलोनी बनाई जाएंगी। लेकिन वो भी कागजों पे ही रह गया, कहीं पर कुछ भी जो है वो धरातल पर उतरता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और जब लाइव डिबेट शो में हमने बीजेपी के स्पोक्स पर्सन से इसी तरह के तीखे सवाल पूछे तो वो अपना आपा खो बैठे और उन्हें लगा कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कहीं ना कहीं घिरते हुए नजर आएंगे। इन सवालों में उनके ऊपर केंद्र की तरफ से प्रेशर आएगा, बीजेपी की जो राज्य इकाई है उनकी तरफ से प्रेशर आ सकता है, लिहाजा उन्होंने ऐसा कुछ किया जिससे ये पूरा का पूरा मुद्दा जो है वो डिरेल हो जाए। कल शाम को जगती में जो माइग्रेंट बेस कैंप है वहां पर बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो सड़कों पे उतरे, उन्होंने डॉक्टर अश्विनी चरंगू के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन किया और वहां पर जो है उनके खिलाफ नारेबाजी करते हुए कई ऐसे युवा जो थे वो सामने आए। उन्होंने कहा कि किस तरह से जो है डॉक्टर अश्विनी चरंगू ने न केवल कश्मीरी समाज के लोगों का अपमान किया है बल्कि वो खुद भी इसी कैंप से निकल कर गए हैं और कैसे वो एक राजनीतिक पार्टी, बड़ी राजनीतिक पार्टी जो देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है उसके स्पोक्स पर्सन होते हुए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कश्मीरी समाज के लोगों के लिए कर सकते हैं। हम आपको वो बात जो है वो सुनवाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम अभी करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं उन लोगों से जिन लोगों ने न केवल इस डिबेट शो में जिस तरह का भाषा का इस्तेमाल हुआ उस पर प्रदर्शन किया है, बल्कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ है बल्कि जो उनका रवैया रहा है कश्मीरी पंडित समाज के बारे में। फिलहाल कुछ तकनीकी खराबी की वजह से हमें अपना लाइव बुलेटिन यहीं रोकना पड़ेगा। हम अगले बुलेटिन में उन कश्मीरी पंडितों की आवाज आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जिन्होंने अपने गुस्से का इजहार जो है वो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन के खिलाफ किया है। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहें वक्त इंडिया। नमस्कार।